उत्तर प्रदेश की एसडीएम ज्योति मौर्य, जो पहले अध्यापिका पद पे चयनित हुई थी, उसका पति सफाई कर्मी आलोक मौर्य, और नहीं कहते हुए भी कहना पड़ता है कि उसका एक आशिक, उसका एक प्रेमी मनीष दुबे। इस तीनों की जो कहानी है आजकल रोज़ अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर रोज़ नई नई बातों को लेकर सामने आती जा रही है। अभी भी ज्योति मौर्य जो एसडीएम बनी है, इसकी जो कहानी है, इसकी जो गुत्थियाँ हैं, इस कहानी के पीछे की जो सच्चाई है वो अभी भी पर्दे के पीछे है। रोज़ नई नई बातें सामने आती हैं, लेकिन सच क्या है ये बिल्कुल सामने नहीं आ पा रहा है। पत्नी ज्योति मौर्य का कहना है कि उसका पति शादी के वक्त अपने शादी के कार्ड में अपना झूठा पद दिखाया था। उसका एक और आरोप है कि शादी के बाद उसका पति आलोक मौर्य दहेज के लिए उसके मायके वाले से अच्छी रकम मांग रहा है। वहीं पति का भी आरोप है कि उसकी पत्नी मनीष दुबे नाम के एक कमांडेंट के साथ प्रेम प्रसंग में है, जबकि वह भी शादीशुदा है और ज्योति मौर्य तो शादीशुदा है ही। उसका दूसरा आरोप है कि उसने एसडीएम पद का दुरुपयोग किया है और रिश्वतखोरी की है। तीसरा आरोप है कि पति के साथ उसने खुद मेरे साथ भी धोखा किया है, ऐसा पति आलोक मौर्य का कहना है। चौथा पांचवा आरोप उसी तरह से है कि पति को जान से मारने की धमकी दी गई है। और एसडीएम ज्योति मौर्य का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें उन्होंने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए अपने सास ससुर को गाली दिया है। सवाल इसका नहीं है, सवाल इसकी तहकीकात का है और बहुत कुछ अभी बाकी है। इसकी तहकीकात हर बिंदु पर होनी चाहिए। पति झूठा है या पत्नी झूठी है, इसकी जांच सबसे पहले हो जानी चाहिए। एसडीएम ज्योति मौर्य और सफाईकर्मी आलोक के जीवन में जो सबसे बड़ी बात सामने आई वह कि मनीष दुबे के साथ आलोक मौर्य की पत्नी जो एसडीएम है, उसका प्रेम प्रसंग है। डीआईजी होमगार्ड संतोष सिंह ने अपनी रिपोर्ट डीजी बीके मौर्य को सौंप दी है। उसके अनुसार जो कुछ तथ्य सामने आए हैं उससे साबित होता है कि मनीष दुबे पर कम से कम 3 आरोप तो तय हैं। सबसे पहला कि एसडीएम ज्योति मौर्य से उसके संबंध हैं और ये बात साफ हो गया। अमरोहा जिला की एक महिला होमगार्ड ने भी उसके ऊपर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। और तीसरा कि उसकी पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है मनीष दुबे के ऊपर, और वह भी सही पाया गया है। इस तरह से देखा जाए तो इस जांच के अनुरूप एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। ये सारे पहलू जांच के विषय हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य ने भी कोर्ट में अपनी अर्जी लगा रखी है, उस पर जांच होगा और जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन इसके पीछे का एक पहलू जो है, जो हमारा सामाजिक पहलू है, कई जगह इस खबर की वजह से अफरा तफरी मची हुई है। कई महिलाओं के पति ने उसे पढ़ाई के लिए जो बाहर भेजा था उसे वापस बुला लिया है। सिर्फ एक उदाहरण देता हूँ मैं कि पटना के एक खानसा है जिसके इंस्टीट्यूट में, जिसकी क्लास में 93 महिलाओं के पति ने उसे वापस बुला लिया है। इस तरह के अनेक संस्थान हैं, अनेक शहर हैं जहाँ के संस्थानों में इस तरह की कई पत्नियां पढ़ती होंगी। उस पर एक तलवार सी लटक गई है कि उसकी पढ़ाई अब आगे नहीं चल पाएगी, उसकी पढ़ाई बाधित हो जाती है। और उससे भी बड़ा सवाल एक यह है, इससे समाज को हम क्या शिक्षा दे पा रहे हैं। एसडीएम जैसी पद पर और रहते हुए कोई भी महिला या कोई भी पुरुष अगर इस तरह का करता है तो समाज पर उसका सीधा सीधा असर पड़ता है और अच्छा असर नहीं है। इस तरह की बातों से समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है और समाज धीरे धीरे बिगड़ता चला जाता है। हाँ, ज्योति मौर्य के पक्ष में एक बात और सामने आई है कि संविधान की दुहाई देते हुए कुछ लोग कहते हैं कि पत्नी का अपना भी एक जीवन होता है,
पत्नी जब सामूहिक जीवन के लिए विवाह करती है तो सामाजिक जीवन ही उसका अपना जीवन होना चाहिए। हाँ, कुछ खास व्यक्तिगतता भी उसके जीवन में रहती है, खास कोना भी उसका अपना होता है, लेकिन उस कोने को जीने में सामूहिकता या फिर सामाजिकता पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। और जब सामाजिकता भंग होती है, जब समाज में कलंक की बात आने लगती है, जब समाज खंडित होने लगता है, तो तब हमारी भारतीय संस्कृति चुप नहीं बैठेगी। इसके लिए आवाज़ उठनी ही चाहिए। और इस पक्ष में वो कहना सिर्फ इतना है कि दोषी पति हो या पत्नी हो, उसे माफ़ नहीं किया जा सकता है, उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। अभी भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। जिस दिन यह सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमें हमारे समाज को बचा के रखना है, हमारी संस्कृति को बचा के रखना है। हमारी संस्कृति के साथ खेलना किसी भी हिसाब से अच्छा नहीं है। इसे आधुनिकता के हिसाब से, अपनी आज़ादी के हिसाब से, अपने अधिकार के हिसाब से हम अपनी संस्कृति को नहीं बर्बाद कर सकते हैं। इसके लिए समाज हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत।